हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया लड्डू गोपाल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है शाम से और यहाँ मैं शाम की चाय बना रही हूँ। इसमें मैं अदरक को क्रश कर रही थी क्योंकि बिना अदरक के चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इलायची की भी अच्छी लगती लेकिन ज़्यादा अदरक की अच्छी लगती है। और यहाँ आप देख सकते हैं शाम के 5 या 5:30 बज रहे हैं। सूरज मतलब ढला नहीं है। तो मतलब ना बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं और शाम की चाय को लेट करके क्या फ़ायदा, अपना टाइम से पी लो, बैठे बैठे इंजॉय कर लो। तो मैंने बालकनी में बैठ के अपना चाय को इंजॉय किया। जब तक मेरी चाय फ़िलहाल वहाँ पे उबल रही है तो मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे बहुत सारे। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। तो वही सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर उठाकर मैंने बेड पे रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब कोई बैठे बैठे तय कर लेती हूँ और चाय को जब तक खौलने में टाइम है। मैं हमेशा चाय को जब तक बढ़िया से उसको खौलाती नहीं हूँ तब तक मुझे चाय मतलब टेस्टी नहीं लगती। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह और ब्लैंकेट के कवर ये सब सारे मैंने वॉश किए थे, तो मैंने इसे अच्छे से पहले वो कर लिया। फिर फोल्ड करके सारे कपड़ों को जहाँ जहाँ जिसका जो सेक्शन है वहाँ पे रख दूँगी। बेडशीट को तो मैं बेड के बॉक्स में ही रखती हूँ और बाकी जो सारे कपड़े हैं जैसे कि जीन्स वगैरह है तो ये सब मैं बाहर जो हैंगर होते हैं ना, दरवाजे के पीछे जो हैंगर लगे होते हैं मैं वहाँ पे हैंग कर देती हूँ। ट्राउज़र होते हैं जो मतलब मेरे हस्बैंड के पहनने वाले, जो रेगुलर बेसिस पे जो निकलते हैं पहनने के लिए। तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट के कवर और बेडशीट को यहाँ पे बेड के बॉक्स में डाल देती हूँ। और ये वाला सेक्शन जो मतलब ऐसे ना मेरे बेड में 6 खाने बने हुए हैं। तो मतलब 2 अभी जहाँ मैंने इधर उठाया, एक इस साइड एक उस साइड है, ऐसे करके 6 खाने बने हुए हैं। तो यहाँ पर अब और जितने भी नाइटीज़ वगैरह हैं, इनर वेयर्स है, तो ये सबको मैं जो मैंने आपको बास्केट दिखाया था ना रेड कलर का, वो उसमें रख दिया। तो जब तक मेरे वहाँ कपड़े फोल्ड हुए तब तक मेरी यहाँ पे चाय भी बन गई थी। तो बिल्कुल मैंने टाइम एवरेज लेकर मैं अपना गई थी और सही में जब तक कपड़े मेरे हो गए तब तक मेरी चाय भी बन गई। तो यहाँ पर मैं अपना कप में चाय निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना बालकनी में बैठकर मस्त अपना चाय इंजॉय करूँगी। और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है मतलब ऐसे करने में। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो कपड़े मैंने अलमारी में रखने थे वो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अलमारी में रखने के लिए। और ताकि एक कपड़े जब वॉशिंग मशीन में क्या है ना, कपड़े धोने का टेंशन नहीं होता है। कपड़ों को इकट्ठा करके एक साथ जब धो तो लेते हैं लेकिन बाद में उसके फोल्ड करने का बड़ा टेंशन होता है। तो फिर अभी आप देख सकते हैं मेरे अलमारी में तो लगता है सांस लेने की भी जगह नहीं है। फिर भी मैंने सारे कपड़ों को मतलब अब बहुत कपड़ों को अभी मैंने इसमें से छांटा है जो मुझे नहीं पहनने हैं। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे शाम की दिया बाती करने के लिए। अभी करीबन 6 6:30 का टाइम हो रहा होगा। तो मेरा डेली यही टाइमिंग रहता है। सुबह की पूजा में थोड़ी लेट सवेर हो जाती है, भागम भाग हो जाती है, लेकिन शाम में मतलब मैं बहुत आराम से पूजा करती हूँ और कोई भागम भाग नहीं रहती। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिया है, यहाँ आरती भी दिखा दी है और यहाँ पे उनके कुछ खिलौने भी रखे हुए हैं मैंने, तो वो भी मैं उन्हें खिला देती हूँ थोड़ी सी। तो आज मैंने अपने कान्हा को ये वाली ड्रेस पहनाई है जो उस दिन मुझे पार्सल में रिसीव हुई थी और ये डार्क पिंक कलर की है, मतलब थोड़ी कैमरे पे ज़्यादा डार्क दिख रही है। और तो मेरे पास ये लाइट पिंक कलर की पगड़ी थी पहले से, तो मैंने इसके साथ इस पगड़ी के साथ इनका श्रृंगार किया और छोटे वाले को भी डार्क पिंक कलर की पहना दी। तो ज़्यादातर जब दोनों का श्रृंगार होता है ना तो दोनों की मैचिंग मैचिंग में ही हो जाती है। पिंक भी दो दो है, वाइट भी दो दो हैं, फिर ग्रीन भी दो दो हैं, येलो भी दो दो हैं। तो ज़्यादातर ना इन दोनों का ही श्रृंगार मतलब कपड़ों की मैचिंग मैचिंग हो जाती है मेरे दोनों बच्चों की। और यहाँ पर मेरी गौ माता विराजमान है, यहाँ पर मेरी पूजा पाठ शाम की दिया बाती सब कुछ हो गई है संपन्न। मेरे कान्हा मेरे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे, हम सब पर बने रहे। कमेंट में राधे राधे लिख देना और इनकी बंसी भी देखो मैचिंग मैचिंग हो गई है, तो लिख देना जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे रात के डिनर करने की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और रोटियाँ तो खैर बनेंगी और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले गाजर को ही घिस लेते हैं। ये गाजर का हलवा बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक तो घिसने में बड़ा मेरा हाथ में दर्द हो जाता है। तो ये काम ना मेरे हस्बैंड हमेशा ज़्यादातर करते हैं, मतलब ये घिसने वाला काम वो कर देते हैं अगर वो घर पे रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल वो घर पे नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि अगर उनका इंतज़ार करूँगी तो डिनर में काफ़ी लेट हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे कर ही लेते हैं। और फिर
इसे ना फिर धीमी धीमी आंच पर पकाना होता है, तो फिर बड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर गाजर घिस के रख लिया था मैंने। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी ऐड कर दिया है और घी में मैंने 2-3 इलायची सिर्फ डाली है और कुछ भी नहीं। उससे फिर मैं एकदम हल्के फ्लेम पे, मतलब ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, उस फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। तो ये जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गाजर अपना पानी छोड़ दे, और वो तो पानी पूरा सोख ना ले, मतलब हल्का तो पानी वो छोड़ती ही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ मेरे पास काजू और किशमिश ही थे, और भी बाकी आप जो अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ, इसीलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये फ्राई हुए कि नहीं, लेकिन अच्छे से फ्राई हो गए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया है अपने मीठे के अकॉर्डिंग। उसके बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजर का पूरा मतलब एकदम थोड़ा सा हो गया है। उसके बाद ये मेरी दूध पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया, और बगल में भी मैंने दूसरे पतीले में दूध ऐड किया है। और यहाँ पे वही दूध का जो पतीला है उसे भी हल्के से उसमें पानी डालकर उसे भी डाल देंगे। अभी इसमें और भी दूध पड़ेगा, लेकिन अभी वो वाली दूध मेरी गर्म हो रही है, इसलिए मैंने अभी इतना ही ऐड किया। यहाँ पे मैंने भिंडी को भी कट करके रख लिया था। भिंडी को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटना है। और ये कढ़ाई मेरी इसीलिए है ऐसी क्योंकि इसमें दिन की मतलब थोड़ी सी ऑयल बची हुई थी। दिन में मैंने शायद चिप्स वगैरह फ्राई किए थे, तो वही ऑयल बची हुई थी। तो इसी ऑयल में आप चाहे तो भिंडी को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करती, ज़्यादा भी ऑयली फिर सही नहीं रहता। इतने कम ऑयल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसे मतलब हाई फ्लेम पे अच्छे से कर लेना। और इधर मैं साथ ही साथ गाजर का हलवा को भी देखती जा रही हूँ। इसे मैंने दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा फ्लेम कम है इस बर्नर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हो गई है मेरी भिंडी फ्राई। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज थोड़ी इसी में ऑयल डालकर प्याज को फ्राई करूँगी। तो प्याज को मैंने इस पेटल्स में निकाल लिया है, इसे काटना नहीं है। इसमें अभी बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा, ठीक है। तो ऐसा आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मतलब पता नहीं क्या ही बना रही है, भिंडी का भरता ना बना दे। तो यहाँ पर मैं भिंडी दो प्याज़ा बना रही हूँ। तो प्याज को काटना नहीं है, इसके पेटल्स ऐसे रहते हैं ना बड़े बड़े, खाने में आते हैं तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो प्याज को भी उसी तरीके से फ्राई करके प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड करके उसमें ज़ीरे का तड़का दिया है, और यहाँ पे सिर्फ ये लहसुन और अदरक को मैंने बारीक कूट के दिए। यहाँ मैं पेस्ट बना कर देती हूँ, लेकिन आज पता लाइट पूरे दिन कटी हुई थी और लाइट आई ही नहीं, बस ये इन्वर्टर की लाइट जल रही है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर की प्योरी भी डालनी होती है, लेकिन मैंने टमाटर को भी बिल्कुल चॉपर में क्रश करके डाला। उसके बाद जो भी सूखे मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सारे कुछ आप डाल सकते हैं। और किचन किंग मसाला तो मैं हमेशा डालती हूँ, खाने में मतलब स्वाद में चार चांद लगा देता है। उसके बाद मसाले फ्राई हो जाने के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे दही। यस, दही से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, और मतलब बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज जैसे रेस्टोरेंट का मतलब रहता है ना मसाला, बिल्कुल वैसा ही लुक आता है। तो बहुत ही और टेस्टी भी बहुत लगती है। और अगर आपके पास आमचूर है तो आप आमचूर डाल सकते हैं, लेकिन आमचूर नहीं है तो उसका काम ये दही करेगी, ठीक है। तो सारा कुछ पड़ गया। उसके बाद हम इसमें भिंडी और प्याज को ऐड कर देंगे। भिंडी और प्याज को ऐड करने के बाद इसे वही हल्की फ्लेम पे पकाएंगे, और स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग नमक ऐड कर देंगे। बस उसे फिर हल्के फ्लेम पे फ्राई करते करते यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पानी अगर आप चाहे तो ऐसे ही इसको ड्राई भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी ड्राई पसंद नहीं आता है, मतलब रोटियों के साथ उन्हें थोड़ी सूखी सूखी लगती है। तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसे आप मतलब जब ये पानी ऑब्जर्व हो जाएगी ना, तो फिर ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो फिर पानी डालो ना डालो, ड्राई रखो, जैसी रखो आपकी मर्ज़ी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और जब तक मेरी उधर सब्ज़ी बनी तब तक यहाँ गाजर का हलवा भी मेरा बन ही गया था। तो दूध को सोखने में तो टाइम लगता ही है, तो और इसे धीमी धीमी आँच पर मतलब पकाना होता है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने हलवे का गैस कर दिया बंद। हलवा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे जब तक सब्ज़ी में मेरा पानी की कसर है तब तक मैं रोटियों के लिए जा रही हूँ आटा गूँधने के लिए। तो अब आटा वाटा गूँथ कर मैंने यहाँ पे कढ़ाई को दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर दिया है, और ये वाले बर्नर में मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने अब तवे को चढ़ा लिया है धोकर, ठीक है। उसके बाद जब तक अब जिस तरीके से अब वो गाजर का हलवा धीरे धीरे धीमी धीमी आँच पर पक रही थी, उसी तरह अब सब्ज़ी भी धीमी धीमी आँच पे पकेगी।
तो जो भी प्रोसेस था पानी वानी डाल दो तो फिर इधर रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ चलो अब वो अपना बनती रहेगी जब तक आप इधर अपना दूसरा काम निपटा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख लिया था, आटे को थोड़ी देर रेस्ट भी मिल गया और यहाँ पर मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए फटाफट। हस्बैंड भी आ गए थे घर पे, उन्होंने कहा जल्दी से खाना लो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने बोला हाँ यार बहुत टाइम भी हो गया है, और मैं करीबन शाम के 7 साढ़े 7 बजे से जब मैं गाजर घिस रही थी ना तभी वो 7 बजे का टाइम हो रहा था, तब से करते करते अभी शायद 9 के साढ़े 9 हो गए हैं। तो बहुत टाइम लगता है। हम लोग तो मतलब 5 से 10 मिनट में सिर्फ वीडियो दिखा देते हैं कि हाँ चलो ये बन गया वो बन गया, लेकिन काश इतनी जल्दी काम भी हो जाता तो फिर सही रहता। और बार बार मेरे फ़ोन में ना फ्लैश मतलब ऑफ हो जा रही थी, तो मुझे बार बार ऑन करना पड़ रहा था। और ऐसे रात के टाइम पे फिर मेरा बैक कैमरा उतना सही है नहीं, तो फिर थोड़ा किचन में अंधेरा अंधेरा आता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटियों को सेक लूँगी और ये हो जाएगा मेरा आज का डिनर। तो फिर आपको आज की रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत किया है यार, एक एक हाथ से शूट करना और फिर ये सब मतलब शेयर करना, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि जितनी जल्दी लेट मेरा इसी वजह से हुआ कि जितनी जल्दी आप काम निपटाओगे उतनी जल्दी में काम ना होकर कैमरे के चलते बहुत लेट हो जाता है कि बार बार आप कैमरा सेट कर करके सारा काम करो। तो फिर ऐसे बाकी खाना बनने में तो खैर काफ़ी टाइम लगता भी है। काश इतनी जल्दी काम भी हो जाता जितनी जल्दी हम लोग दिखा देते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली मेरा रोटियाँ भी मेरी बन गई है। और यहाँ पे मैंने तवे को कर दिया है नीचे, कढ़ाई को कर दिया है साइड, और अब मैं गैस को साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे किचन विचन क्लीन करके आराम से मैं खाना खाने बैठती हूँ। किचन क्लीन रहता है ना, तो फिर अगर बर्तन रहते भी है रात में धोने से तो मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती कि चलो सुबह उठने के बाद भी तो बर्तन होने ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठूँगी तो बर्तन नहीं होंगे, तो फिर उन सब के साथ अपना ये भी कर लूँगी। तो इसीलिए बस किचन साफ़ रहे। किचन मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। और गैस पे कुछ भी हल्का फुल्का मतलब दाग हो, अभी ऑयल जैसे छींटे पड़ते हो, तो फिर अब ऐसे ही मैं छोड़ दूँ कि हाँ सुबह उठ के करूँगी तो मुझसे तो और भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट टाइल्स वगैरह को सब कुछ पोंछ लेती हूँ, ताकि जो भी ऑयल के छींटे वीटे पड़े हो, मसाले फ्राई करते हैं हम लोग इतनी हाई फ्लेम पे, तो वो सारे छींटे तो उड़ते ही उड़ते हैं। तो टाइल्स वगैरह पे जितनी बार खाना बना उतना बार ही कपड़ा मारना पड़ता है। सो फाइनली यहाँ पे हो गया हमारा डिनर रेडी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।